लड़कियों से घिरे दिखे ट्रंप। एप्स्टीन केस में 90 से ज्यादा तस्वीरें वायरल हुई हैं। ये वो सीक्रेट तस्वीरें हैं जो अब तक राज रखी गई थी। इसमें नामचीन फंस गए हैं और अब सवाल यही है कि सीक्रेट एप्स्टीन फाइल क्या खुल गई है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही जानना है कि ट्रंप समेत बड़े लीडर्स की तस्वीरें पब्लिक क्यों की गई हैं। दूसरा देखिए, ये एप्स्टीन फाइल क्या है जिसमें नामचीन लोग फंसे हुए हैं और इनकी जो पूरी डिटेल है वो जल्द अब आपके सामने होगी। तीसरा है एप्स्टीन के सीक्रेट आइलैंड पर आखिरकार क्या क्या होता था, कैसे नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण होता था, कैसे उनको फंसाया जाता था। चौथा है क्या अब भी एप्स्टीन फाइल्स का पूरा सच छिपा हुआ है और अभी जो ये नया खुलासा होने वाला है उसमें सरकार क्या क्या छिपाएगी और क्या क्या बताएगी। पांचवा देखिए, आखिर जेफरी एप्स्टीन कौन है और क्यों ये अभी तक का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। एप्स्टीन फाइल्स के बारे में आपने भी सुना होगा क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है जो कि अमेरिका में हुआ। नामचीन फेसेस इसमें फंसे और अब इस पर नया खुलासा हो रहा है। इसमें नाबालिग बच्चियों का शोषण किया। 90 से ज़्यादा तस्वीरें वायरल हैं। अभी 12 दिसंबर को तस्वीरें वायरल हुई है। कुछ तस्वीरें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन कुछ और हैं जो अभी आने वाली है। मतलब ये आप ट्रेलर समझिए क्योंकि असली धमाका, असली फिल्म अभी आने वाली है। लेकिन मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। सबसे पहले ये देखिए कि कैसे आपको यहाँ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिखेंगे अमेरिका के, और ये आसपास लड़कियों से घिरे हुए हैं। लड़कियों की फोटो हमने ब्लर कर रखी है। ये है जेफरी एप्स्टीन जिनकी अब मौत हो चुकी है, लेकिन इनकी फाइल्स अभी तक भी, उनकी जो डिटेल है वो खौफनाक है और जो कोई सुनता है लिटरली अभी तक का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है। इनके साथ आपको ये ट्रंप दिखेंगे। अब मैं आपको और बताती हूँ, ये कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें भी वायरल हुई हैं और अभी इनका खुलासा हुआ है। फिर आप देखिए, चाहे वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन हो, चाहे फिर माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स हो, उनकी भी एक तस्वीर है। ये जेफरी एप्स्टीन, एक और महिला वहां पर बैठी है। ये कुछ तस्वीरें आई हैं। कहा जाता है कि एप्स्टीन के आइलैंड में बच्चियों को कैद करके रखा जाता था, नाबालिग बच्चियों को, और फिर नामचीन लोगों को बुलाकर फिर सेक्स का दबाव बनाया जाता था, उनसे सेक्स कराया जाता था। ऐसी हॉरिफिक डिटेल्स आज मैं आपको बताऊंगी। यही है वो सीक्रेट आइलैंड जहां पर सब कुछ होता था, जहां आरोप लगते हैं। एप्स्टीन आइलैंड नाम है, लिटिल सेंट जेम्स, यूएस के वर्जिन आइलैंड्स पे, वर्जीनिया आइलैंड के पास है ये। अब आप देखिए, एक और तस्वीर है, साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग प्राइवेट आइलैंड की ये तस्वीर है। और अगर आप और आगे देखते हैं, ये आपको ट्रंप दिखेंगे, उनके साथ उनकी पार्टनर, ये जेफरी एप्स्टीन उनकी पार्टनर, और जेफरी एप्स्टीन की जो मैक्सवेल जो गर्लफ्रेंड है वो भी इस पूरे मामले में इनके साथ रही। उनको 20 साल की सज़ा हुई, अभी वो जेल में है। इनसे भी जुड़ी हुई नई फाइल्स अब खुलने वाली हैं और ये जो लड़की जिसकी फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ये वो नाबालिग बच्ची है जिसने इस पूरे केस का खुलासा किया, एक एक डिटेल बताई, लिटरली बुक लिखी, और उस बुक में जो डिटेल बनाई उससे पूरी दुनिया सदमे में आ गई। अब सबसे पहले देखिए कि आखिरकार ये एप्स्टीन केस, एप्स्टीन फाइल क्या है, कितने नामचीन लोग फंसे हुए हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे अब सरकार एप्स्टीन फाइलों में सब कुछ आपके सामने लाएगी, लेकिन उसमें से क्या हटाएगी, क्या छिपाएगी, ये देखिए। तो देखिए, 12 दिसंबर को 90 से ज्यादा तस्वीरें पब्लिक की गई है। इसमें 4 तो ट्रंप की हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिरकार ये एप्स्टीन फाइल्स, एप्स्टीन केस क्या है और कहाँ से शुरू हुआ था। तो देखिए, साल 2005 की बात है जब पहली बार ये मामला सामने आया था, और फ्लोरिडा से सामने आया था, जब एक 14 साल की लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने ये कहा कि एप्स्टीन ने अपने आलीशान घर में बुलाया मेरी बच्ची को, मसाज के बहाने बुलाया, और वहां पहुंचने के बाद उस पर सेक्स का दबाव बनाया। फिर देखिए, केस दर्ज हुआ और जैसे ही मामला सामने आया, 50 और लड़कियां सामने आई कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। जांच में पूरा का पूरा जो सीक्रेट खुला, उसके बाद दुनिया हैरान हो गई। पता चला कि एप्स्टीन के पास एक सीक्रेट आइलैंड था जिसका नाम है लिटिल सेंट जेम्स। फिर मैनहट्टन के पास में पाम बीच में एक विला था जहां पे पार्टियां होती थी। प्राइवेट प्लेन जिसका नाम था लॉलिता एक्सप्रेस, यहाँ पर नाबालिग लड़कियों को
बिठाया जाता था, उस प्राइवेट आइलैंड पे पहुंचाया जाता था और नामचीन लोगों को वहां पर बुला के उनके साथ सेक्स करवाया जाता था, उनका यौन शोषण होता था, पैसों का लालच दिया जाता था, धमकी देकर मजबूर किया जाता था। अब देखिए, जो एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड है गिस्लेन मैक्सवेल, वो इसमें साथ देती थी पूरा पूरा। एप्स्टीन को 3 साल बाद तक भी जेल नहीं हुई। सोचिए, जब ये मामला सामने आया था तो क्योंकि वो इतने रसूखदार थे, वो इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि उनको जेल ही नहीं हुई। फिर आगे क्या हुआ? 2008 में सज़ा होती है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां आ गई थी। 2008 में सज़ा होती है, 13 महीनों के लिए जेल होती है और 2009 में रिहा हो जाते हैं। इस तरीके से फिर 10 साल बाद कुछ नहीं होता, यानी 10 साल तक कुछ नहीं होता, वो सारी चीज़ें चलती रहती है। 10 साल बाद 2019 में वर्जीनिया ग्रिफे करके एक लड़की सामने आई। उसने आरोप लगाया, ये देखिए उसकी तस्वीर, उसने आरोप लगाया कि मैं 16 साल की थी, ट्रंप का एक क्लब है मारे लागो, उसमें मैं काम कर रही थी। तो जो एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है मैक्सवेल, वो मुझे ऑफ़र देती है मसाज थेरेपी का, बोलती है कि भाई मसाज थेरेपी का ऑफ़र है, आओ तुम। फिर वो जो है वो ले जाती है कहाँ पर? एप्स्टीन के पास ले जाती है। 3 साल तक मेरा यौन शोषण होता है, ये उसके आरोप हैं और उसने अपनी बुक में लिखा। फिर आगे क्या होता है? जैसे ही मामला सामने आता है उसके बाद 80 महिलाएं सामने आती हैं कि एप्स्टीन ने हमारे साथ यौन शोषण किया। 6 जुलाई 2019 को न्यूयॉर्क से वो गिरफ्तार होते हैं। 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन की मौत हो जाती है। कहा यह जाता है कि उन्होंने फांसी लगा ली, यानी कि आत्महत्या कर ली। तो देखिए कितना ज़्यादा सीक्रेटिव केस बन गया। हालांकि बहुत लोगों ने सवाल उठाए कि क्या इनको मारा गया है, क्या अगर ये जिंदा रहते तो कहीं जितने ये नामचीन लोग हैं उनका राज सामने आ जाता। गर्लफ्रेंड गिस्लेन मैक्सवेल को 2020 में गिरफ्तार कर लिया गया, सजा हो गई और 20 साल की जेल हुई और अभी वो कैद में है। तो आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, कितना ज़्यादा संगीन ये केस है। ये वो प्राइवेट आइलैंड, अब मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ, उसका नाम है लिटिल सेंट जेम्स। ये पूरा का पूरा जो प्राइवेट आइलैंड है वो 78 एकड़ में फैला हुआ है। ये यहाँ पर पहुँचने के लिए प्राइवेट जेट ही लगता है, या तो आप हेलीकॉप्टर से पहुँच सकते हैं या फिर आप बोट से पहुँच सकते हैं, मतलब इसका कोई और रास्ता नहीं है और एप्स्टीन के इशारों पर ही यहाँ पर पहुँचा जा सकता है और यहाँ से निकला जा सकता है। इसी प्राइवेट आइलैंड पे नाबालिग बच्चियों को कैद किया गया, उनको लेकर आया गया। 12-15 साल की लड़कियों को मॉडलिंग का झांसा देते, पढ़ाई का झांसा देते, नौकरी का झांसा देते, पैसों गहनों का लालच देते और फिर जब वो आ जाती, वो फंस जाती तो उनको मजबूर करके उनसे सेक्स करवाते, नामचीन लोगों को वहां पर बुलाते, उनका यौन शोषण करते। एप्स्टीन एक डेटा रखता था, ऐसी लड़कियों का डेटा जो आसपास की हो, जिनको पहुंचाना इधर आसान हो, जो कि पीड़ित हो, और जब वो फंस जाती थी तो उन्हीं पीड़ित लड़की को बोलते थे कि भाई दूसरी नई लड़कियां लेकर आओ, उनको मजबूर करते थे। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इतने सालों तक ये इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल चलता रहा। इसमें कौन शामिल नहीं था? राजनेता, उद्योगपति, सेलिब्रिटी, वैज्ञानिक, प्रोफेसर्स, ये सब एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड पर आते थे और इनके साथ सेक्स करने को मजबूर किया जाता था उन छोटी बच्चियों को। कई बार तो जबरन ग्रुप सेक्स भी कराया जाता था। ऐसी रिवॉल्यूशंस हुई हैं। जो वो पीड़िता है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उसने एक बुक लिखी है, नोबडीज गर्ल, और वर्जीनिया ग्रिफे ने अपनी किताब में ऐसे ऐसे राज खोले हैं कि पूरी दुनिया चौंक गई कि एप्स्टीन केस इतना बड़ा था और आज तक भी उसकी पूरी फाइल्स खुली नहीं है। आरोप लगाए गए कि एप्स्टीन फाइल्स को सरकार ने छुपाया। और ट्रंप, आप देखिए, ट्रंप की मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, इस वक्त अमेरिका में ट्रंप की सरकार है, तो आरोप लगते हैं कि अभी भी सच पूरा बाहर नहीं आया है। फिर पीड़िता वर्जीनिया ग्रिफे ने, पता है अपनी किताब में क्या कहा? मुझे एक आदमी को बेचा गया, कई बार बेरहमी से उस आदमी ने मेरा रेप किया, मेरा बार बार वो गला घोटता था और मुझे तब तक प्रताड़ित करता था जब तक मैं बेहोश ना हो जाऊं। ये सारे जो आरोप हैं, ये जो सारे खुलासे हैं, वो उसने अपनी किताब में किए हैं। एक और दूसरी पीड़िता बोलती है कि महीनों आइलैंड पर मुझे कैद किया गया, बार बार मेरा रेप किया गया और एप्स्टीन अपने बेडरूम में एक बंदूक रखता था, बंदूक को लटकाए रखता था कि कोई भी उस आइलैंड से भागने की कोशिश ना करे। फिर देखिए,
न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर के अनुसार एक 15 साल की लड़की ने तैरकर भागने की कोशिश की थी, क्योंकि अगर आप तैरकर जाते तो 3.5 किलोमीटर दूर एक शहर था सेंट थॉमस, लेकिन तैरकर जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो आप हेलीकॉप्टर में आओ या बोट में आओ या प्राइवेट जेट में आओ, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तो 15 साल की लड़की तैरकर भागने की कोशिश की, लेकिन फिर उसको पकड़ लिया गया, उसका पासपोर्ट सीज हो गया और बहुत सी चीज़ें हुई। अब मैं आपको कुछ नाम बताने वाली हूँ जिन पर आरोप हैं कि वो एप्स्टीन के इस स्कैंडल में उनके साथ थे, उनके साथ तस्वीरें वायरल हैं और अभी भी आरोप ये लगते हैं कि ये जो भी सब कुछ हुआ इन सबको ये पता था और ये उसका पार्ट थे। डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट, बिल क्लिंटन फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट यानी यूएस प्रेसिडेंट जो पहले रह चुके हैं, लैरी समर्स फॉर्मर ट्रेजरी सेक्रेटरी, रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर यूएस हेल्थ सेक्रेटरी, प्रिंस एंड्रयू ब्रदर ऑफ किंग चार्ल्स थर्ड, नोएम चॉम्स्की प्रोफेसर, फिर आप आगे देखिए इलॉन मस्क यूएस बिलियनियर, माइकल जैक्सन पॉप स्टार, कोर्टनी लव सिंगर, नाओमी कैम्पबेल मॉडल, क्रिस टकर कॉमेडियन, मार्ला मैपल्स ट्रम्प्स फॉर्मर वाइफ, इनफैक्ट टिफनी ट्रंप जो कि बेटी हैं डोनाल्ड ट्रंप की और मार्ला मैपल्स की, इन सब की तस्वीरें आई हुई हैं और इन सब पर आरोप है। और देखिए जो ये एप्स्टीन फाइल्स है, चाहे वो 2019 हो, 2024 हो या फिर जनवरी 2025 हो, धीरे धीरे कर वो फाइल्स बाहर आई है, लेकिन अभी तक भी पूरी तरीके से राज वो दस्तावेज सामने नहीं आ पाए हैं। और अब अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा है कि हम 19 दिसंबर को सारी की सारी ये फाइल्स रिलीज करेंगे। लेकिन देखिए अमेरिका में एक कानून भी आया है कि भाई आपको 30 दिनों के अंदर ये फाइल्स रिलीज करनी है। ट्रंप ने भी कहा कि हाँ मैं रिलीज करवाऊंगा एप्स्टीन फाइल्स को, क्योंकि अमेरिका में ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन इस कानून में ये भी कहा गया है कि भाई अटॉर्नी जनरल इस फाइल को एडिट कर सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसी जानकारी, कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स जो बाहर आएंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा जनता के लिए जानना, क्योंकि उसमें डिटेल बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होंगी। तो उन चीज़ों को जो अटॉर्नी जनरल है वो एडिट कर सकते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि भाई ऐसा ना हो कि ट्रंप अपने हिसाब से चीज़ें कर लें और जो भी उनके खिलाफ कुछ भी बातें हों या कुछ बड़े नामचीन लोगों उनके खिलाफ एडिट करा दे। अगर सच बाहर आ रहा है तो पूरा बाहर आए। तो इस तरीके से देखिए इस पर राजनीति चल रही है, और अगर कुछ भी ट्रंप के खिलाफ और बाहर आता है तो इससे उनकी राजनीति पर भी असर पड़ सकता है। भाई वो यूएस प्रेसिडेंट है, तो जो सामने वाली तो रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं, जो सामने वाली पार्टी डेमोक्रेट है, तो वो ही इस मुद्दे पर चढ़ी हुई है और कैसे न कैसे करके बताना चाहती है कि इतने बड़े सेक्स स्कैंडल में कैसे ट्रंप जिम्मेदार है। तो देखिए ये क्लियर है कि 19 दिसंबर को खुलेगी सेक्स स्कैंडल की फाइल। 95,000 से ज़्यादा फोटो रिलीज की जाएगी, बैंक रिकॉर्ड रिलीज किए जाएंगे, पावरफुल लोगों की लिस्ट आएगी कि कौन कौन इस क्राइम में एप्स्टीन के साथ था। एप्स्टीन की 2019 में हुई मौत से जुड़े दस्तावेज भी सामने आएंगे, क्योंकि एप्स्टीन की कहा यह जाता है कि भाई आत्महत्या कर ली, जैसे ही जेल हुई फांसी लगा ली खुद को। लेकिन आज तक भी मिस्ट्री है ये। सरकार को सब साफ साफ बताना होगा कि कौन सी डिटेल वो बता रही है और कौन सी छुपा रही है, क्योंकि देखिए क्या हटाया जाएगा क्या छिपाया जाएगा, इस पर अमेरिका में एक नया कानून आया है कि भाई जो भी एप्स्टीन फाइल से रिलेटेड चीजें होंगी वो सब आपको बतानी होगी, लेकिन अगर कोई भी ऐसी डिटेल होती है जो बताने लायक नहीं है उसको छुपाया जाएगा। घर से हजारों नग्न और अर्धनग्न युवतियों की तस्वीरें भी मिली थी, लेकिन उनको रिलीज नहीं किया जाएगा, उनको बताया नहीं जाएगा। कानूनी छूट का फायदा उठा सकती है ट्रंप सरकार। आरोप लग रहे हैं कि भाई ट्रंप सरकार कुछ ऐसी बड़ी डिटेल्स छुपा न दे जिससे नामचीन हस्तियों की इमेज पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़े। और देखिए क्योंकि मैंने आपको ट्रंप की भी तस्वीर बताई है, तो ट्रंप की इमेज पे भी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिस पर क्लैरिटी सरकार को देनी होगी, अमेरिका की ट्रंप सरकार को देनी होगी। अच्छा, 5 वजह ऐसी हैं कि जो जानकारी छिपाई जा सकती है। जैसे कि पहली, दस्तावेजों में पीड़ितों की निजी पहचान संबंधी जानकारी छुपाएगी, ये कानून में लिखा हुआ है, इस इंफॉर्मेशन को रिवील नहीं किया जाएगा। बी है, बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री नहीं बताई जाएगी। तीसरा है, शारीरिक हिंसा को दिखाने वाली सामग्री नहीं बताई जाएगी। चौथा है, ऐसी जानकारी जिससे चल रही जांच पर असर पड़े वो नहीं रिवील की जाएंगी एप्स्टीन फाइल्स में। और 5वां है, ऐसी जानकारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा
या विदेश नीति के कारण सीक्रेट रखना जरूरी हो, ऐसी डिटेल भी सामने नहीं रखी जाएगी। तो देखिए, ये अभी तक का सबसे बड़ा केस हुआ है। अब जरा आप ये भी जान लीजिए कि आखिरकार जेफरी एप्स्टीन कौन है। अब देखिए, जेफरी एप्स्टीन आखिरकार कौन थे, थोड़ा सा इनके बारे में बताती हूँ। पेशे से इन्वेस्टमेंट बैंकर, जन्म होता है 20 जनवरी 1954। अगर अभी वो जिंदा होते तो वो 71 ईयर्स के होते। एनवाई का ब्रुकलिन, यानी कि वो कहाँ पे जन्मे हैं, न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में। पिता कचरा इकट्ठा करते थे, माता जो उनकी थी वो स्कूल में हेल्पर थी। जेफरी स्कूल से ही बदमाश थे। वहाँ पर कुछ फैक्ट्स कोट किए गए हैं कई सारे मीडिया के द्वारा कि वो स्कूल में ही लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना, उनको छेड़ना, ये सारी चीज़ें करते थे। और उनको लिटरली जिस स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की उसी स्कूल में वो मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाने लगे, लेकिन फिर बाद में उनको निकाल दिया गया। फिर उसके बाद जैसे ही स्कूल से निकाला गया तो वो वॉल स्ट्रीट में उन्होंने कदम रखा। 1982 में जे एप्स्टीन एंड कंपनी खोली और कुछ ही समय में वो अमीर हो गए, और इतने अमीर कि उन्होंने $1 बिलियन कंपनी बना ली। रईस बन गए। न्यू मैक्सिको में एक फार्म हाउस खोल लिया। न्यूयॉर्क में सबसे बड़ा प्राइवेट घर जेफरी एप्स्टीन का, फ्लोरिडा में हवेली, प्राइवेट आइलैंड, पेरिस में विला, एक बोइंग 727 प्राइवेट प्लेन जिसका नाम है लोलिता एक्सप्रेस। 2000 में कुल संपत्ति कितनी दर्ज की गई थी? $47.6 करोड़। और अब मौत हो चुकी है। देखिए, 19 दिसंबर को ये बड़ा धमाका होने वाला है। अब कितने बड़े नेता इसमें सामने आएंगे, कितने लोगों की तस्वीरें आएगी, 15 दिनों के अंदर अंदर पूरा डेटा पूरी दुनिया के सामने रखना होगा, और ये अभी तक का सबसे बड़ा धमाका होगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।